में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है हमारी BBAU PG एडमिशन से रिलेटेड। दोस्तों, यदि आपने BBAU से आप PhD माफ़ करिए, आप यदि BBAU से PG करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए रहने वाली है। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जानिए कि यहाँ से क्या नोटिफिकेशन आया है और क्या अपडेट्स आई हुई हैं। तो दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, तो उनका काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग के बाद आपको सीट अलॉट हुई दोस्तों। लेकिन अभी कुछ डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे सीट रह गई है, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो CUT PG का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें आपने अप्लाई किया हो, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जो 30 जून को जो नोटिफिकेशन आया था, उसके साथ ही उसको मैं अटैच कर दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं वो नोटिफिकेशन डाल दूंगा और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो 30 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था, उसी के लिए द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन हैज बीन मेड इन द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर PG प्रोग्राम 2025-26 गिवन एज अंडर। तो दोस्तों, ये जो काउंसलिंग है आपकी, ये स्पॉट काउंसलिंग है। स्पॉट काउंसलिंग का पहला राउंड है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो NEP 2020 है, उसके बाद जब एक तरीके से एडमिशन्स होने लगे, तो अब बहुत सी जगह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी आ गए हैं। UG और PG को मर्ज करके तो 5 साल का कराया जाता है। जैसे मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। इसके अलावा कई जगह पे अभी UG अलग होता है, PG अलग होता है। लेकिन जो PG की काउंसलिंग है, जब मैं भी BHU से अपना UG किया हूँ, उस समय पे जो प्रोसेस था, PG मैंने अपनी JNU से की, तो वहाँ पे जो प्रोसेस था वो डिफरेंट था आज के समय से। तो दोस्तों, ये जानना, ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बट मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये स्पॉट काउंसलिंग है। दोस्तों, काउंसलिंग कई तरीके की होती है। यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है, उसे रेगुलर काउंसलिंग भी हम लोग बोल देते हैं। कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, जब एप्लीकेशन फॉर्म आया, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर किया उस यूनिवर्सिटी के लिए अपने स्कोर कार्ड के साथ। फिर आपका जब मेरिट लिस्ट आया, उसमें आपका नाम आया, आपने काउंसलिंग कराया, आपको सीट अलॉट हुई और आप वहाँ पे आपने फ़ी पेमेंट की और आप वहाँ उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए। इसके अलावा एक और काउंसलिंग होती है जो दूसरे नंबर पे आती है। उस काउंसलिंग को हम बोलते हैं कि आपका मिड एंट्री काउंसलिंग जो होती है। मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उन्हें डेट का ही पता नहीं चलता और लास्ट डेट जो डेडलाइन होती है वो निकल जाती है। तो उनके लिए फिर एक मिड एंट्री कराई जाती है कि यदि सीट्स खाली बची हैं तो आप फिर से रजिस्टर कीजिए और आपकी काउंसलिंग होगी। और जो फर्स्ट राउंड में जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उन्हीं के साथ लगभग आपका साथ में ही वैसे ही सेम प्रोसेस होती है और आपको फ़ी पेमेंट करेंगे और आप वहाँ के स्टूडेंट बन जाएंगे। इसके अलावा यदि फिर भी सीट्स बचती हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कोई एक सीट बची, कहीं 2 सीट बची, जहाँ पे एक्चुअली जब हम कॉम्बिनेशन भरते हैं तो कॉम्बिनेशन किसी का नहीं बैठता है, तो कुछ सीट्स किसी डिपार्टमेंट में खाली रह जाती हैं। कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन खाली रह गया समझो उसकी सीट, तो फिर उनके लिए एक स्पॉट काउंसलिंग की जाती है। तो दोस्तों, ये स्पॉट काउंसलिंग से ही रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो स्पॉट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड है इसका, ऑन द वैकेंट सीट्स ओनली फॉर CUT कैंडिडेट्स। तो आपको CUT 2025 जो हुआ था PG में, उसमें तो आपको अपियर करना जरूरी ही था, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पॉट काउंसलिंग होगी। तो आपके लिए रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। आप वहाँ जाइए, अपनी रिपोर्टिंग कीजिए अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं 30 तारीख तक, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके एडमिशन ले सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट्स ओनली एंड द जनरेशन ऑफ चालान फॉर फी सबमिशन बाय DAC 31 तारीख को। तो दोस्तों, आप 30 तारीख को वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिकली स्पॉट काउंसलिंग में क्या होता है कि अभी आपको, जैसे आपको BBAU में एडमिशन लेना है, लेकिन आपका भी एडमिशन नहीं हो पाया। दोस्तों, किन बच्चों को वहाँ पर काउंसलिंग के लिए स्पॉट काउंसलिंग में जाना चाहिए, इसकी भी मैं बात करता हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि जो हमारी जो मिड एंट्री और फर्स्ट राउंड की जो भी काउंसलिंग BBAU में हुई है, सोशोलॉजी में सपोज दैट मान लो, वहाँ पे सपोज मान लो कि 180 पे काउंसलिंग बंद हो गई, ठीक है,
और आपके जो नंबर है वो 179 है, 178 है, तो आपको इस स्पॉट काउंसलिंग में जाना चाहिए। यदि सीट खाली हुई तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके 150 है और 180 पे काउंसलिंग बंद हुई थी तो फिर आपको वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कम सीट्स, 1 या 2 या 5 से 6 सीट होंगी जो खाली बची होंगी, तो वो ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आपसे ऊपर कई लोग होंगे तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों 30 तारीख को आपको जाना है। एक तरीके से आप स्पॉट पे, आप वहाँ पे जाके, स्पॉट मतलब उसमें समझ में ही आ रहा है स्पॉट काउंसलिंग, कि आप वहाँ जाइए, अपनी काउंसलिंग कराइए 30 तारीख को, और उसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 31 तारीख को आपको, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स वहाँ जाएंगे उनकी मेरिट लिस्ट 31 तारीख को अवेलेबल करा दी जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी फी सबमिट कराई जाएगी और आप एडमिशन लेंगे और आप स्टूडेंट बन जाएंगे। तो दोस्तों ये मैं स्पॉट काउंसलिंग समझाने की मैंने आपको बहुत प्रयास किया, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि अब भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेस्ट ऑफ द मैटर ऑफ एबव मेंशन नोटिफिकेशन डेटेड, जो 30 तारीख को जून में जो आया था, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या कैटेगरी का है, क्या कितना फी रहने वाला है, वो सब 30 तारीख का जो नोटिफिकेशन आया था, जब फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, रेगुलर काउंसलिंग के लिए, रेगुलर एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंगली उसमें सब कुछ डिटेल में है। ये सिर्फ एक तरीके से शॉर्ट नोटिस है स्पॉट काउंसलिंग के लिए। तो BBAU में स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैं BHU की बात कर रहा हूँ तो BHU में अभी मिड एंट्री की काउंसलिंग चल रही है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन BBAU के बारे में रही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो अच्छी बात है। इस चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आया तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा ये नया इनिशिएटिव, हमें सपोर्ट कीजिए। और यदि आप CUT UG CUT PG 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो BBAU से UG PG या PhD करना चाहते हैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको, सिंगल प्लेटफॉर्म पे UG PG और PhD से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, आपने 12th पास आउट किया है उसके बाद आपके लिए हर एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों हमारा ये नया इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।